नमस्कार दोस्तों, पुष्पराध्या चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई कहानी सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक ननद और एक भाभी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि भगवान जी का नाम बोलने से लिखने से सब कष्ट दूर होता है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हुए ये सुंदर सी कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक सिप परिवार रहते थे। उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों का शादी हो चुका था। दोनों अलग अलग शहर में रहते थे। अब लड़का भी जॉब करता था और लड़की भी जॉब करती थी। सिप परिवार का जो 2 संतान था, 2 बच्चे, दोनों जॉब करता था। दोनों का शादी हो चुका था। दोनों अलग अलग शहर में रहता था। भाई अलग शहर में और बहन अलग शहर में। भाई अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी भी नौकरी करती थी और बहन अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति भी जॉब करता था। अब बहन का आना जाना कम ही होता था। माँ के घर में कम ही आती जाती, भाई के पास भी कम ही आना जाना होता था, क्योंकि वो ऑफिस में काम करती थी तो उसको छुट्टी नहीं रहता था। जब कभी माँ के शहर में ऑफिस का काम होता तो माँ से मिल लेती, माँ बाप से मिल लेती, और भाई के शहर में काम होता तो भाई भाभी से मिल लेती। इसी तरह उसका चल रहा था। अब एक बार क्या हुआ, उसको भाई के शहर में ऑफिस का कुछ काम हो गया। ऑफिस वाला उसको भाई का शहर भेजा। तब वो सोची कि होटल में जो रहेंगे अपने भाई के पास क्यों ना रह लें, भाभी के पास मिल भी लेंगे, बात भी कर लेंगे और फिर वहाँ रह भी लेंगे। तो वो अपनी भाभी को फोन की। अब देखिए संजोग से उसी दिन उसका भाई 3-4 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर चला गया था। तब उसकी भाभी फोन उठाई। तब उसकी ननद बोली, भाभी आप ही के शहर में मेरा ऑफिस का काम निकल आया है, इसलिए हम कल आपके घर आएंगे, आपके यहाँ आएंगे। बहुत दिन हो गया है, आपसे भी मिल लेंगे, भाई से भी मिल लेंगे। तब उसकी भाभी बोली कि हाँ क्यों नहीं, जरूर से आइएगा, हम लोग को मिले हुए भी बहुत दिन हो गया है, जरूर से आइएगा। भाभी पूरा खुश हो गई कि ननद कल मेरी आएगी। तो वो पूरा गदगद थी। अब वो पूरा व्यवस्था में लग गई कि ननद को क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, पूरा वो सोचने लगी और फिर व्यवस्था में लग गई। तभी उसकी माँ का फोन आया और वो अपनी माँ को सारी बात बताई कि माँ मेरी ननद का फोन आया था, सो कल मेरी ननद आ रही है। तब उसकी माँ उधर से क्या कहती है पता है? वो अपनी बेटी से कहती है कि बेटी ज़्यादा सेवा नहीं करना अपनी ननद का, ज़्यादा खातिरदारी मत करो। अगर तुम ज़्यादा खातिरदारी करेगी, अच्छे से खिलाएगी पिलाएगी, तो फिर वो बार बार तुम्हारे पास आ जाएगी और तुमसे सेवा लेगी। तुम्हारा पैसा भी खर्च होगा और समय भी बर्बाद होगा, इसलिए ज़्यादा खातिर नहीं करना। अब देखिए उसकी माँ तो भंगठा दी अपनी बेटी को। उसकी बेटी तो पहले बहुत खुश थी कि मेरी ननद आ रही है। जब उसकी माँ इस तरह से उसको बोली तो उसको भी लगने लगा कि हाँ मेरी माँ तो ठीक ही कह रही है, अगर ज़्यादा सेवा करेंगे तो वो बार बार मेरे पास आएगी। उसको ये बात ठीक लगने लगा। अब देखिए वो क्या की, अगले दिन वो क्या की, कुछ नहीं ली, ना दूध खरीदी, ना सब्जी खरीदी, ना ही खाना बनाई। वो भी काम करने के लिए जाती थी तो वो क्या की, वो कुछ नहीं बनाई और वो कुछ फल वगैरह खा ली और फिर रूम बंद करके, अपना घर बंद करके उसका चाबी बगल वाले को दे दी और ऑफिस चली गई। जब उसकी ननद आई तो बगल वाले से वो चाबी ले ली। अपनी भाभी को फोन की तो भाभी बोली कि हम अभी ऑफिस आ गए हैं, सो आप चाबी ले लीजिएगा।
तो उसकी ननद चाबी ले ली और भाभी का घर खोली। जब घर के अंदर गई तो देखती है कि किचन में तो कुछ भी नहीं है, खाने पीने का कुछ भी उसकी भाभी नहीं बना के रखी है। अब फिर वो क्या करती, फिर फ्रिज खोलती है तो देखती है दूध भी नहीं है। वो सोची कि चलो चाय ही बना के पी लेते हैं, तो फ्रिज में भी कुछ नहीं था, ना ही दूध था ना ही फल वगैरह था। ऐसा लग रहा था कि वो सारा सामान हटा दी है कहीं, तो उसको खाने पीने का कुछ नहीं मिला। तब वो क्या कि किचन में गई तो वहाँ देखती है कि थोड़ा सा चावल रखा हुआ है, थोड़ा सा दाल रखा हुआ है, तो वो उसका खिचड़ी बना ली और फिर वो खा ली, क्योंकि उसको भूख लगा था। तो वो खिचड़ी बना ली और खा ली और फिर आराम करने लगी। जब शाम हुआ तो उसकी भाभी आई। जब भाभी घर के अंदर आई तो ननद को देखी। अब ननद को देख के उससे गले मिली, बात करने लगी। तब उसकी भाभी बोली कि कोई दिक्कत आपको तो नहीं हुआ? देखिए ना, बहुत जल्दी हमको था, इसीलिए हम खाना नहीं बना पाए आपके लिए, ना ही दूध ले पाए। तो उसकी ननद बोली कोई बात नहीं है भाभी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको। फिर उसकी भाभी चली गई फ्रेश होने के लिए और उसकी ननद आराम करने लगी। जब रात हुआ तो उसकी ननद को भूख लग गया। तब वो क्या देखती है कि खाने के टेबल पर एक कटोरी में कुछ रखा हुआ है। जब वो हटा के देखती है तो देखती है कि कुछ फल काट के उसमें रखा हुआ है। तब उधर से उसकी भाभी आती है और फिर कहती है कि हम रात में सिर्फ फल ही लेते हैं, आपके भैया तो है नहीं घर पर, हम रात में सिर्फ फल ही खाते हैं। आप बताइए आपको क्या खाना है, अगर आपको कुछ खाना है तो हम बना देते हैं। तब उसकी ननद बोली कि नहीं नहीं भाभी, हमको कुछ नहीं खाना है, हम भी फल ही खा लेंगे आपके साथ, मत बनाइए कुछ भी। तो वो अपनी भाभी के साथ मिलकर वही फल खा ली और दोनों जन सोने के लिए चली गई। उसकी भाभी ज्यादा बात भी नहीं की उससे। अब देखिए क्या हुआ, जब सुबह हुआ तो उसकी भाभी क्या की पता है, अपनी ननद को नहीं उठाई। वो जल्दी जल्दी से तैयार हो गई कि कहीं ननद उठ ना जाए, हमको खाना बनाने के लिए ना बोल दे। तो वो जल्दी जल्दी तैयार होकर ऑफिस चली गई बिना अपनी ननद को कुछ बताए। अब जब उधर उसकी ननद का आंख खुला तो घर में देखती है भाभी नहीं है। फिर किचन जाती है तो किचन में राशन का सामान नहीं है, फ्रिज में भी दूध नहीं है, फल नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं था। तब वो क्या की, वो मार्केट गई और मार्केट से ढेर सारा राशन का सामान लेके आई। फल लाई, दूध लाई, सब्जी लाई, ढेर सारा राशन का सामान लाई और घर में रख दी। किचन में जाके वो रख दी और फिर वहां से वो चली गई, ताला बंद करके पड़ोसन को चाबी दे दी और वहां से चली गई। जब शाम को भाभी ऑफिस से घर आई तो देखती है घर में ताला लगा हुआ है। अब ताला देखकर भाभी पूरा खुश थी कि लगता है मेरी ननद चली गई, इसीलिए तो ताला बंद है। अब चलो घर के अंदर बढ़िया बढ़िया खाना बनाएंगे और खाएंगे, ननद के वजह से रात में हमको फल खाना पड़ा है। वो बहुत दुखी थी कि हमको रात में फल खाना पड़ा। तब वो क्या की, ताला खोल के घर के अंदर गई। जब घर के अंदर गई, किचन में गई तो देखती है ढेर सारा राशन का सामान रखा हुआ है। फिर वो फ्रिज खोलती है तो देखती है उसमें दूध रखा हुआ है, साग सब्जी फल सब कुछ भरा हुआ है फ्रिज में। अब उसको लगने लगा कि मेरी ननद ही ये सामान लाई होगी, क्योंकि मेरा पति तो है नहीं, वो बाहर गया है, तो ननद ही लाई होगी। और वो मन ही मन सोचने लगी कि लगता है मेरी ननद यहाँ अभी रुकेगी, तभी तो इतना सारा सामान ला के घर पे रखी है, हमको फिर से ये सब कुछ बनाना होगा उसके लिए। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि बताओ, सब सामान ले आई, लगता है यहाँ ढेर दिन के लिए आई है, तभी तो इतना सारा सामान लाई है।
तब वो देखती है, अच्छा देर इंतजार की कि ननद आएगी, तो ननद तो आई नहीं। फिर वो अपनी ननद को कॉल करती है, फोन करती है कि दीदी आप आई नहीं, कहाँ है। तब उसकी ननद बोली कि भाभी हम तो अपने शहर आ गए, मेरा काम खत्म हो गया है, हम अपने शहर आ गए। तब उसकी भाभी बोली कि जब आप अपने शहर गई तो इतना सारा सामान यहाँ क्यों लाई, यहाँ पर इतना सारा राशन साग सब्जी क्यों लेकर आप आई। तब उसकी ननद बोली कि भाभी भाई नहीं है, जिसके वजह से घर में कोई सामान नहीं है, आप अपना ध्यान नहीं रखती हैं अच्छे से, आप कुछ खाती पीती नहीं हैं, आप कमज़ोर भी हो गई हैं, इसीलिए हम ढेर सारा सामान लाके रख दिए, आप अच्छे से बनाइए और खाइए। भाई नहीं है तो क्या हुआ, खाना तो खाना चाहिए ना, सारा सामान हम आपके लिए लाए हैं, आप अच्छे से खाइए पीजिए, अच्छे से रहिए, भाई आ जाएगा, चिंता मत कीजिए, आप अपना ध्यान रखिए भाभी, खाना पीना खाया कीजिए, सो सारा सामान हम आपके लिए लाए हैं। अब जैसे उसकी भाभी ये सब सुनी, उसके आंख में आंसू आ गया। वो मन ही मन अपने आप को कोसने लगी कि बताओ हम अपनी ननद के साथ कैसा व्यवहार किए। जब वो आने वाली थी तो हम घर का सारा सामान हटा दिए, दूध भी नहीं लिए, और जब ननद गई तो मेरे लिए इतना सारा सामान लाके रखी। हम अपनी माँ की बातों में आके अच्छा नहीं किए अपनी ननद के साथ, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उसको बहुत पछतावा होने लगा, उसको बहुत पछतावा होने लगा कि हमको अपनी माँ के बातों में नहीं आना चाहिए, मेरी ननद के साथ हमको ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसको बहुत आत्मग्लानि होने लगा और वो दीदी का इंतज़ार करने लगी, अपनी ननद का इंतज़ार करने लगी कि अब कब आएगी मेरी ननद। अब वो हमेशा फ़ोन करने लगी अपनी ननद को कि दीदी इस शहर में काम नहीं आ रहा है, आइए ना, आपसे मिलने का मन करता है, आपको देखने का मन करता है। वो बार बार अपनी ननद को बुलाने लगी क्योंकि उसको बहुत आत्मग्लानि था। अब देखिए संजोग से बहुत दिन बाद फिर जाके उसी शहर में उसका काम निकल आया, ऑफिस का काम निकल आया, तो वो फिर फ़ोन करके अपनी भाभी के पास गई। जब भाभी को फ़ोन की तो उसकी भाभी पूरा खुश थी कि मेरी ननद आ रही है, और पूरा व्यवस्था की अपनी ननद के सेवा सत्कार के लिए। जब ननद आई तो वो पूरा खिलाई पिलाई, अच्छे से व्यवहार की, पूरा उसका देख रेख की, पूरा ध्यान दी उसके ऊपर, और उससे माफ़ी भी मांगी कि दीदी पिछली बार हम आपके साथ अच्छा नहीं किए, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तब उसकी ननद बोली कि कोई बात नहीं है भाभी, आप क्या क्या करिएगा, बाहर का भी काम करना होता है, घर का भी काम करना होता है, भाई नहीं थे तो आप कहाँ से कर पाइएगा इतना, कोई बात नहीं है, हमको आपसे कोई दुख नहीं है, आप जितना करती हैं मेरे लिए बहुत है, इतना ही मेरे लिए बहुत है, बस भाभी आप इसी तरह रहिए, कभी मत बदलिएगा, हम लोग का संबंध इसी तरह चलता रहे, यही हम चाहते हैं कि हम दोनों में प्रेम बना रहे। तब उसकी भाभी बोली कि हाँ ननद जी, अब ऐसा कभी नहीं होगा, और दोनों एक दूसरे के गले से लगकर रोने लगी। तो दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि कभी भी दूसरों की बात में नहीं आना चाहिए, दूसरों की बातों में आके अपने परिवार को नहीं छोड़ना चाहिए, अपने संबंध को खराब नहीं करना चाहिए। दूसरे का तो काम ही है भंगठाना, उसको कहाँ देखा जाता है, दूसरे की खुशी कहाँ देखा जाता है। इसलिए हमेशा इंसान को अपने बुद्धि विवेक से काम करना चाहिए। कभी भी परिवार से टूटकर आदमी खुशी नहीं रह सकता है, परिवार से जुड़कर ही इंसान खुश रहता है। तो चलिए आशा करते हैं ये कथा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।